नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हमें जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाले हैं। तो चलिए अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ और एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप RBSc यहाँ पर लिखा हुआ है। समय 3 घंटे 15 मिनट हैं और पूर्णांक है वो 56 रहेगा। आपका मतलब 56 नंबर का है वो पेपर रहेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है वो होते हैं आपके जीव विज्ञान के, है ना। और उसके बाद इसमें खंड अ देख सकते हो और ये निर्देश हैं जो भी हैं वो आप पढ़ लेना। नामांक लिखना है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, उत्तर पुस्तिका में लिखना है, आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखना है, ठीक है। शॉर्ट में मैंने बता दिया। अगला आपका खंड है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और ये क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर होगा, मतलब कुल मिलाकर 9 नंबर हो गए ना। इसमें पहला प्रश्न है कवकों व शैवालों में प्रतिकूल परिस्थितियों में मोटी रसायन व तापरोधी तथा जल हानि को बचाने वाली आवरण जो भित्ति होती है वह किस तरह के जनन में बनती है। तो किस तरह के जनन बनती है, मतलब कायिक जनन बनती है, अलैंगिक जनन बनती है या फिर लैंगिक जनन में बनती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आपका लैंगिक जनन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन बनती है। तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन है राइट आंसर, और जिसने भी सब बताए उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। और बाकी आप कमेंट करके जरूर बताना लास्ट में कि आपके कितने सही हुए। 9 पूछूंगा प्रश्न, ये मतलब ऑब्जेक्टिव वाले, इनमें से कितने सही होते हैं ना। पारितंत्र है वो शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो आप सोच सकते हो ओडम, टेंसले, लिंडमैन या फिर एल्टन। तो बिल्कुल जिसने भी टेंसले बताया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, टेंसले राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका शल्य क्रिया के दौरान डॉक्टर द्वारा बाई तरफ की फैलोपियन नलिका को काटा या बांधा नहीं जाता है, तो इससे कौन सी क्रिया प्रभावित है वो होगी, ठीक है। मतलब ना ही काटा जाता है ना ही बांधा जाता है, तो इससे जो भी क्रिया प्रभावित होगी वो हमें बतानी है। निषेचन, अंतरोपण, शुक्रजनन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल जिसने भी निषेचन बताया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, इसमें अनुपस्थित है वो कौन होता है, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं लेकिन हमें अनुपस्थित बताना है कि कौन अनुपस्थित होता है। एक क्षारक, शर्करा या फिर फॉस्फेट समूह या फिर हाइड्रोक्सिल, ठीक है। तो बिल्कुल जिसने भी 100 ऑप्शन बताए उन सभी का राइट हो जाएगा, फॉस्फेट समूह है वो राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका शिशु को कोलेस्ट्रॉम देने पर कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो उत्पन्न होगी। ऑटो प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा या फिर स्वाभाविक प्रतिरक्षा। तो पहली बात तो कि दुग्ध स्त्रवण की पारंपरिक अवस्था में स्त्रवित दुग्ध को कोलेस्ट्रॉम, जो कि आपको जिसे कह सकते हो खिस भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा प्रतिरक्षी उपस्थित होता है, तो आपको याद रखना IgA है और वो प्रतिरक्षी उपस्थित होता है, इसीलिए यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, ठीक है। तो बिल्कुल वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें जिसने भी वो बताए उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म है वो जीव है वो पाए जाते हैं, ये जो सभी को बताएं, ठीक है। मृदा में भी पाए जाते हैं, गर्म झरनों में भी पाए जाते हैं, प्रदूषित जल में भी पाए जाते हैं, मतलब उपयुक्त सभी में। सूक्ष्म जीव तो सभी में पाए जाते हैं, हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, है ना। पाए जाता है सूक्ष्म जीव, हमें हम उन्हें देख थोड़ी सकते हैं ना, बहुत ही छोटे होते हैं। DNA को काटने के लिए किस एंजाइम का उपयोग है वो किया जाता है। लाइगेज, रेस्ट रिएक्शन, एंडो न्यूक्लियज, हाइड्रोलेज और एमाइलेज, ठीक है। तो बिल्कुल जिसने भी आपका वो ऑप्शन बताया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीटी जीव विष किस जौन द्वारा उत्पादित है वो होता है बेसिलिस वल्गोरिम, बेसिलिस थुरिएंजियंसिस और बेसिलिस बस्टिलिस और बेसिलिस मेगाथेरियम, ठीक है। तो बिल्कुल आपका वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसने भी वो बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिछले 500 सालों में डोडो है, पैसेंजर कबूतर, ठीक है, और स्टिलिस समुद्री गाय सी काऊ के विलुप्त होने का कारण है। तो क्या कारण है, तो आपको हो जाएगा अति दोहन है वो, अति दोहन है इसका कारण हो जाएगा, ठीक है। प्रदूषण है वो नहीं होगा, ठीक है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब आप कमेंट करके बताओ इस 9 में से कितने सही हुए, कमेंट में बताओ। अगला है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो करनी है। पक्षियों के लिंग क्रोमोसोमों को और क्रोमोसोमों कहा जाता है, तो कौन सा Z और W क्रोमोसोम है वो कहा जाता है, तो Z और W राइट हो जाएगा। अगला है टाइफाइड जबर की पुष्टि से हो सकती है, तो किससे हो सकती है, तो विडाल परीक्षण से हो सकती है। किससे हो सकती है, विडाल परीक्षण राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है जल के उचित निकास के बिना सिंचाई के कारण मृदा में होती है, तो मृदा में क्या होती है, जल क्रांति है वो होती है। अगला है आपका जातीय विविधता है
जैसे ही हम से दूर की ओर जाते हैं, तो किससे और दूर जाते हैं, तो जाति विविधता है ना, जाति विविधता घटती है। क्या होती है, जाति विविधता घटती है जैसे ही हम भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा होती है से क्या चाहते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो ये घटती है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 8 नंबर के है ना, अति लोकतम प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, कल्लोन है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कल्लोन। सीधा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल्लोन किससे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को कल्लोन कहा जाता है ना। अगला है आपका, एक बंदी महिला को गर्भ धारण के लिए आप क्या सुझाव है वो देंगे, तो ये खुद भी कर लेना। अगला है नेक्स्ट, गोल पीले एवं झुर्रीदार हरे बीज वाले मटर में पौधों में के संकरण से प्राप्त F2PD में फिनोटाइप अनुपात है वो लिखना है। तो अनुपात मैं आपको बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा आपका 9:3:3:1 हो जाएगा ना। तो 9 किसके लिए हैं, गोल पीले हैं, ठीक है, 9 तो गोल पीले हैं, और गोल हरे 3 हैं, ठीक है, और झुर्रीदार पीले ये भी 3 हैं, और झुर्रीदार हरे हैं वो 1 है ना। ये हो जाएगा आपका अनुपात। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, इसमें देख सकते हो, मनुष्य के अगुणित DNA में कितने सार युग्म है वो पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं, तो याद रखना आपको 3.3 इंटू 10⁹ सार युग्म है वो पाए जाते हैं। अगला है आपका, बाजार से खरीदा गया बोतल बंद फलों का रस घर पर बने रस की तुलना में अधिक साफ एवं पारदर्शी दिखाई पड़ता है, क्यों पड़ता है, तो वो उसका कारण है वो बताना है ना, तो बता दोगे। तो इसमें है ना एक पैक्टिनेज तथा प्रोटीएजेज के प्रयोग के कारण बोतल बंद है ना रस अधिक स्वच्छ एवं साफ है वो होता है, किसके प्रयोग के कारण, पैक्टिनेज और प्रोटीएजेज के कारण, है ना। तो किताब में लिखा हुआ देख लेना। अगला है आपका, जिन चिकित्सा की परिभाषा दीजिए, तो जिन चिकित्सा की परिभाषा क्या हो जाएगी, दोषपूर्ण जिन को हटाकर उसके स्थान पर नया जिन डाले जाने की क्रिया जिन चिकित्सा है वो कहलाती है। अगला है, एक व्हेल की पीठ को आवास बनाने वाले बार्नकेल के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन का नाम है वो लिखना है। तो उस क्रिया का क्या नाम हो जाएगा, सहभोजिता। क्या हो जाएगा, सहभोजिता है वो राइट हो जाएगा। अगला है आपका नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताएं, तो सभी को बताएं। ग्रीन हाउस गैस मतलब हरित गैस, जैसे आपका CO2 है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CH4 है, N2O है, ये सभी है ना जो कि आपकी क्या है, हरित गैस है, ग्रीन हाउस गैस है ना। अगला आपका खंड ब है। अब है बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है जो कि हो चुके हैं ख़त्म। अब 18 नंबर है आपके, इसमें बनेंगे खंड ब में, जो कि 12 क्वेश्चन पूछेंगे, हर एक क्वेश्चन जो कि 1.5 नंबर का है आपका रहेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, चौथा, मानव नर जनन तंत्र अथवा मादा जनन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र है वो बनाना है, तो चित्र आप भी बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, यदि क्या दिया है, पिता पिंड निष्क्रिय हो जाए तो भ्रूण परिवर्धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण सहित है, उत्तर आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन आपका, मेंडल का द्विव संकरण दो जीनों की वंशगति कैसे, तो आप चाहो तो क्या है इस संकरण से प्रतिबद्ध नियम की व्याख्या वो करनी है, तो ये भी कर देना, ठीक है। अगला है आपका, सप्रभाविता किसे कहते हैं, पहली बात आपको सप्रभाविता बतानी है, उसके बाद उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। तो ये तो आपको कर दोगे, है ना। अगला आपका नेक्स्ट, और बात कर लेते हैं PDF की, तो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप सीधा सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में जाकर माई सक्सेस सेंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जैसे माई SUCCESSCENTER, ठीक है। तो ये नाम है, बाकी लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन, लिंक पर क्लिक करोगे ना तो आप जल्दी पहुँच जाओगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन है, अनुकूली विकर्ण क्या है, उदाहरण सहित समझाना है, और समझात अंग व समृद्धि अंग तुल्य रूपी अंग किससे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है। अगला है आपका पादप प्रजनन के उद्देश्य लिखने हैं, और किसी भी फसल की नई आनुवंशिक नस्ल के प्रजनन के चरण कौन से हैं। अगला जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक के रूप में साइनोबैक्टीरिया की भूमिका बतानी है। नेक्स्ट है आपका जीव के आनुवंशिक की रूपांतरण में मूलभूत चरण कौन कौन से हैं, वो चरण लिखने हैं। प्रथम कृत्रिम पुण्य योग्य DNA अणु कैसे बनाया गया वो लिखना है, कैसे बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन है, यदि वाहित मल से सूक्ष्म जीवों का निष्कासन कर दिया जाए
तो इसके उपचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट है वो करना है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर है क्वेश्चन है, किण्विक या फर्मेंटर किसे कहते हैं। किण्विक पेय प्राप्त हेतु किन सूक्ष्म जीवों का उपयोग है वो लिखना है। सूक्ष्म जीवों का जो भी उपयोग है पेय प्राप्त करने हेतु तो आपको लिख दोगे। अगला क्वेश्चन आपका खंड 6 है, इस प्रतिरक्षा है वो किसे कहते हैं। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को याद जरूर कीजिएगा। अगला आपका वैसे PDF मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है संभार तंत्र को उपयुक्त आरेख द्वारा समझाना है, या फिर आप कह सकते हो लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि, इनको समझाना है आपको आरेख द्वारा। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन है, पाईतंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार होता है। भूमंडल में कार्बन चक्र का सलिकृत मंडल का आरेख बनाना है। अगला आपका 2 क्वेश्चन है रहेंगे, अब 2 ही क्वेश्चन रहे बाकी, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न दिए हुए हैं, अनुलेखन है वो किसे कहते हैं। जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया का नामक चित्र बनाना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर दो। ऑपरेंड किसे कहते हैं। लेक ऑपरेंड के 3 संरचनात्मक जिन कौन से हैं। एक ब्लॉक ऑपरेंड द्वारा जिन अभिव्यक्ति के नियमन को सही से समझाना है, ठीक है। या करो या फिर या करो, है ना। अगला है आपका नेक्स्ट परागण है वो किसे कहते हैं, और इसमें के लिए आगे वैली सनेरिया तथा समुद्री घासों में जल परागण की क्रिया का संक्षेप में सचित्र वर्णन करना है। नेक्स्ट अथवा में आप ये भी कर सकते हो, द्विनिषेचन एवं त्रिक सलन क्या है। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका किस रचना का निर्माण करती है वो समझाना है, ठीक है। तो ये तो आप भी कर लोगे, है ना, क्योंकि ये तो बड़े क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर समझा नहीं सकता। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो मैंने जितने भी थे वो सारे के सारे बता दिए, और PDF मैंने आपको बता दिए कि टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी जिनको नहीं पता, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कीजिएगा। आपको इसी तरह आगे भी क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।